हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज की सीरीज, जिसका पार्ट 63 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन आप जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, तो उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हिमाचल में स्थित रूपी घाटी चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस जिले में स्थित है? अब हिमाचल प्रदेश में स्थित है रूपी घाटी, जो कि प्रसिद्ध है चांदी की खानों के लिए। तो ये किस जिले में स्थित है आपको बताना है। सिरमौर में, कांगड़ा में, किन्नौर में, ये कुल्लू में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कुल्लू में। याद रखना आपको, रूपी घाटी जो है वो कुल्लू में स्थित है और ये प्रसिद्ध है किसके लिए? चांदी की खानों के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और इसके अलावा बात करें तो ये रूपी घाटी जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। चांदी घाट जो आपकी चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है, और कुल्लू घाटी आपकी देव घाटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस घाटी में जो है देवदार व सेब के वृक्ष पाए जाते हैं। इस घाटी में कौन कौन से नगर स्थित है वो भी आपको पता होना चाहिए। कुल्लू, मनाली, नगर, बंजार, आनी, ये सभी जो नगर हैं ये कुल्लू घाटी में पड़ते हैं। और कुल्लू में ही स्थित है आपकी रूपी घाटी, जो कि चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी डिटेल्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का क्या नाम था? जो नूरपुर रियासत के राजा थे उनके वंशज का क्या नाम था? गुलेरिया, पठानिया, मनकोटिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी पठानिया। याद रखना आपको, नूरपुर रियासत के जो राजा हुआ करते थे उनके वंशज का नाम क्या था? उनके वंशज का नाम था पठानिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इससे संबंधित हम आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि त्रिगत के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बैजनाथ के राणा लक्ष्मण चंद्र से किया, जो उसका अधीनस्थ जागीरदार था? रूपचंद, अनिरुद्ध चंद, हृदय चंद, या कौलचंद? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि त्रिगत के उस राजा का नाम बताना है आपको जिसने कि अपनी पुत्री का विवाह बैजनाथ के राणा लक्ष्मण चंद्र से किया था। और बैजनाथ का जो राणा लक्ष्मण चंद्र था वो अधीनस्थ जागीरदार था। किसका? हृदय चंद का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। हृदय चंद ने जो राणा लक्ष्मण चंद था इसे बंदी बनाया हुआ था। इसके पश्चात जो है ये हृदय चंद ने राणा लक्ष्मण चंद को बंदी बनाया था और ये इसका अधीनस्थ जागीरदार था। तो उसके पश्चात हृदय चंद ने अपनी पुत्री का विवाह जो है राणा लक्ष्मण चंद्र से करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दी बताई जाती है? ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि कांगड़ा के राणा ने, आपको उस क्षेत्र का नाम बताना है जिस क्षेत्र के राणा ने जो है पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दी मानी जाती है या बताई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 कनिहारा। कांगड़ा के कनिहारा क्षेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दी, ऐसा लोगों के द्वारा माना जाता है या आपका प्राचीन किताबों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि कांगड़ा का कौन सा राजा उसी वर्ष गद्दी पर बैठा था जिस वर्ष जहांगीर गद्दी पर बैठे थे? अब उस राजा का नाम बताना है कांगड़ा के जो कि उसी समय गद्दी पर बैठे थे जिस समय जहांगीर भी गद्दी पर बैठे थे। त्रिलोकचंद थे, विधिचंद थे, भीमचंद, या फिर जयचंद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी त्रिलोकचंद। याद रखना आपको, त्रिलोकचंद जो थे वो उसी समय गद्दी पर बैठे थे जिस वर्ष जो है जहांगीर, जो मुगल शासक जहांगीर थे, वो गद्दी पर बैठे थे। अब बात करते हैं त्रिलोकचंद की। तो त्रिलोकचंद आपके गद्दी पर बैठे थे ये 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में त्रिलोकचंद गद्दी पर बैठे थे और 1605 ईस्वी में ही मुगल शासक जहांगीर ने भी अपना पद संभाला था, गद्दी पर बैठे थे। और
बात करें कांगड़ा के राजा विधिचंद की मृत्यु हुई थी 1605 में, तो विधिचंद के पुत्र थे त्रिलोकचंद। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 2 देख सकते हो, विधिचंद जो है वो पिता थे किसके, त्रिलोकचंद थे के, जो कि 1605 ईस्वी में विधिचंद की मृत्यु के बाद त्रिलोकचंद गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, पूछा गया कि नूरपुर के वजीर राम सिंह पठानिया की मृत्यु कहाँ हुई थी, जिन्होंने द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया था। अब यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया कि जो आपके नूरपुर के राजा थे उनके जो पूर्वज वंशज थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम पठानिया था, पठानिया ये नाम यूज करते थे। अब यहाँ पर आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया कि नूरपुर के वजीर, ये वजीर थे राम सिंह पठानिया, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, जिन्होंने द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया था। अंडमान में, सिंगापुर में, म्यांमार में या पांडिचेरी में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। याद रखना आपको, सिंगापुर में इनकी मृत्यु हुई थी वजीर राम सिंह पठानिया की। वजीर राम सिंह पठानिया को एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है इनकी मृत्यु जो हुई थी वो सिंगापुर में हुई थी। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है अंग्रेज सिख युद्ध द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान जो है अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया था। और याद रखना आपको, वजीर राम सिंह पठानिया जो थे वो नूरपुर के वजीर थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, पूछा गया कि नदौनता, भोरंज और बड़सर कहाँ पर स्थित है। अब इन तीनों में से यदि आपको एक भी पता होगा तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकोगे। जो आपका नदौनता है, भोरंज है और बड़सर है, ये स्थानों के नाम आपको बताए गए हैं। आपको बताना है कि किस जिले में स्थित है। ऊना में, बिलासपुर में, हमीरपुर में या चंबा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी हमीरपुर में। आपका नदौनता, भोरंज और बड़सर ये तीनों स्थान जो है वो हमीरपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया कि लाहौल के वजीर आमिर चंद को राय बहादुर की उपाधि किसने दी थी। मुगलों ने, सिखों ने, गोरखों ने या अंग्रेजों ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी अंग्रेजों ने। लाहौल के वजीर थे आमिर चंद, इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। राय बहादुर की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और इन्हें जो ये राय बहादुर की उपाधि दी गई थी ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई थी। लाहौर के वजीर थे आमिर चंद, इन्होंने जो है अंग्रेजों के लेबर कोर की कमान संभाली थी, तो इसी के चलते इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में कुनमाई और कौंची किसके प्रमुख प्रकार है। अब कुनमाई और कौंची किसके प्रमुख प्रकार है, विवाह के, नृत्य के, मेलों के या जनजातियों के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी विवाह के। लाहौल स्पीति में मुख्य रूप से देखे जाते हैं आपके कुनमाई और कौंची, ये भागकर किए जाने वाले विवाह हैं। भागकर किए जाने वाले विवाहों के प्रकार है जो मेनली लाहौल स्पीति में पाए जाते हैं। तो ये मुख्य प्रकार किसके हैं, ये विवाह के प्रकार है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, पूछा गया कि जर्मन पादरी A.W. हाइड ने किस वर्ष लाहौल में आलू की खेती शुरू करवाई थी। अब लाहौल स्पीति में आलू की खेती शुरू करवाई गई थी A.W. हाइड के द्वारा। ये एक जर्मन पादरी थे, इनके द्वारा ये शुरू करवाई गई थी। तो किस वर्ष करवाई गई थी, 1925 में, 1857 में, 1820 में या 1905 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 1857 में, 1857 में जो है ये लाहौल में A.W. हाइड ने लाहौल में आलू की खेती शुरू करवाई थी। और इसके अलावा लाहौल स्पीति में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कुट की खेती। कुट की खेती लाहौल स्पीति में की जाती है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1925 ईस्वी में। याद रखना आपको, आलू की खेती 1857 में A.W. हाइड ने करवाई थी और जो कुट की खेती थी वो 1925 में शुरू हुई थी। लाहौल स्पीति में जो है प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में नीदरलैंड को पछाड़कर प्रथम स्थान पर पाया गया है। अब काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर आलू का उत्पादन हुआ, जिसके पश्चात और नीदरलैंड को पछाड़कर प्रथम स्थान पर पहुँचा लाहौल स्पीति। और इसके अलावा बात करें
तो लाहौल स्पीति में 1978 में जो है मरुस्थल विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। 1978 में 1978 में जो है लाहौल स्पीति में मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, आपको ये याद रखना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। जर्मन पादरी A.W. हाइड ने लाहौल में आलू की खेती 1857 में शुरू की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लाहौल के किस वजीर को छठी लेबर कोर के जमादार के रूप में कमान दी गई थी। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ पहले ही बता चुका हूँ। छठी लेबर कोर में जमादार के रूप में कमान दी गई थी आपके आमिर चंद को, जो लाहौल के वजीर थे आमिर चंद, जिन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से एक ही डिटेल से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अलग अलग करके क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सभी डिटेल्स एक साथ याद रखनी है। जब आप हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को ब्रीफ में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको सभी इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री का एक पोर्शन आपको अलग से देखने को मिलता है और डिस्ट्रिक्ट वाइज पोर्शन आपको अलग से देखने को मिलता है। आज तक जितनी भी बुक्स है उसमें आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, लेकिन आपको सभी को इंटरलिंक करके पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए, यदि आमिर चंद वजीर आमिर चंद के बारे में पूछा जा रहा है तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। और ये क्यों दी गई थी? क्योंकि छठी लेबर कोर में जमादार के रूप में इन्होंने कमान संभाली थी और अंग्रेजों के द्वारा इन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो इंटरलिंक करके सभी डिटेल्स को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि वीरसेन ने सुकेत रियासत की स्थापना की थी। अब पहली बात तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि वीरसेन ने जो है सुकेत रियासत की स्थापना की थी। आप सभी जानते हैं सुकेत रियासत की स्थापना वीरसेन ने की थी और वो बंगाल के सेन वंश से संबंधित था। अब इसी क्वेश्चन से आपकी और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसा कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि वीर सुकेत रियासत की स्थापना किसने की, तो वीरसेन ने की थी। ये वीरसेन जो था वो किस सैन वंश से संबंधित था, तो वो बंगाल के सैन वंश बंगाल के किस वंश से संबंधित था, तो बंगाल के सैन वंश से संबंधित था। बात करें वीरसेन के पिता की, वीरसेन के पिता थे रूपसेन। उन्होंने निम्न में से किस शहर को बसाया था? वीरसेन के पिता थे रूपसेन, उन्होंने इनमें से एक शहर को बसाया था। कौन सा था वो? नालागढ़, मनाली, सुंदरनगर या रोपड़। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, याद रखना आपको, रोपड़। वीरसेन के पिता थे रूपचंद, जिन्होंने की रोपड़ शहर को बसाया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके निकलते हैं वो सभी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि जर्मनी के सहयोग से मंडी में इंडो जर्मन चंगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? अब मंडी में है इंडो जर्मन चंगर परियोजना की शुरुआत की गई थी और ये किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से शुरू की गई थी। तो ये किस वर्ष शुरू की गई थी? 1962 में, 1972 में, 1978 में या 1963 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 1978 में। याद रखना आपको, जर्मनी के सहयोग से मंडी में इंडो जर्मन चंगर परियोजना, याद रखना आपको परियोजना का नाम, ये 1978 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि अपने कार्यकाल के दौरान दिवंगत होने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री बी रचैया, सुरेंद्रनाथ या फिर आपके श्री पी.डी. देसाई या श्री महावीर प्रसाद? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। सुरेंद्रनाथ जो थे वो अपने कार्यकाल के दौरान दिवंगत होने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे और 9 जुलाई 1994 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। तो आपको ये याद रखना है, इनकी मृत्यु की तिथि भी आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पहले भी ये क्वेश्चन देखने को पाया गया है कि अपने कार्यकाल के दौरान दिवंगत होने वाले पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो वो सुरेंद्रनाथ थे और 9 जुलाई 1994 को विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपालों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। शीला कौल जो थी वो हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी और 25 जनवरी 1971 को प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद जो है एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल बने थे। काफ़ी कॉमन सी डिटेल है, आपको हमेशा ही ध्यान में रखनी है। तो ये सभी डिटेल्स आपको याद रखनी है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है श्री बी रचैया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो कार्यकाल रहा था ये सिर्फ आपका एक ही वर्ष का रहा था। 1990 में ये बने थे और 1990 में ही ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल से जो है पद से
बहाल हो गए थे। और श्री वीरचैया जो थे ये पहला हुआ था, क्योंकि इससे पहले जो भी आपके राज्यपाल थे, पहले एस चक्रवर्ती थे, फिर आपके श्री ए के एम अहमद थे, फिर ए एन बनर्जी थे, हरिकेश शर्मा थे, पी डी देसाई थे, और इसके अलावा आपके आर के एस गांधी भी थे। तो इनका जो है कार्यकाल रहा है, श्री पी डी देसाई का कार्यकाल 1986 का रहा है, लेकिन कार्यवाहक का रहा है। पूर्ण रूप से आपके श्री वीरचैया थे प्रथम, जिनका कार्यकाल सिर्फ 1990 में ही रहा था। तो याद रखना, आपको पूछा जा सकता है। श्री वीरचैया थे 1990 में इनका कार्यकाल रहा है। और इसके बाद श्री वीरेंद्र वर्मा बने थे, जो कि 1990 से लेकर 1993 तक राज्यपाल रहे थे हिमाचल प्रदेश के। तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया कि कंडाघाट और नालागढ़ पंजाब से हिमाचल में कब स्थानांतरित किए गए थे। अब कंडाघाट और नालागढ़ कब स्थानांतरित किए गए थे पंजाब से हिमाचल प्रदेश में? 1954 में, 1950 में, 1966 में, या 1956 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी 1966 में, 1966 में जो है कंडाघाट और नालागढ़ को जो है पंजाब से हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया कि निम्न में से कौन सा मेला सिरमौर के पुरुवाला में लगता है। अब हिमाचल प्रदेश के मेले काफ़ी वाइड है, आपको ध्यान में रखना है, प्लेसेस के साथ आपको इनको याद करना है। यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में से कौन सा मेला सिरमौर के पुरुवाला नामक स्थान पर लगता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, जो आपका नाग न्योना मेला है। ये नाग न्योना, इसका नाम याद रखना है। ये सिरमौर जिले के पुरुवाला में लगता है मेला, और ये दशहरे के दिन लगता है। ये भी आपको याद रखना है, दशहरे के दिन ये मेला लगाया जाता है सिरमौर के पुरुवाला में। नाग न्योना इसका नाम है। और इसके अलावा बात करें आपके चाखर की, तो चाखर क्या है यहाँ पर? चाखर प्रति 4 वर्ष बाद मनाया जाने वाला एक लाहौली त्यौहार है चाखर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा बात करें आपके मारकंडा मेला और सिप्पी मेला की, तो इनके बारे में आप जानते होंगे। सिप्पी मेला आपका शिमला के मशोबरा में, जो इसे मेनली झोंटों का खेल कहा जाता है, सिप्पी मेला, और ये मई महीने में लगता है। और जो आपका मारकंडा मेला है, तो मारकंडा मेला को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मारकंडा मेला, आप मुझे बताइएगा कि मारकंडा मेला जो है ये कहाँ पर लगता है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया कि धामी रियासत के ऊपर धामी पाठ नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे नोट कीजिएगा। धामी रियासत के ऊपर जो है धामी पाठ नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ये निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा, श्री केशव के द्वारा, यशपाल के द्वारा, या देवराज शर्मा के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने धामी रियासत के ऊपर धामी पाठ नामक ये पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके श्री केशव, यशपाल और देवराज शर्मा, ये हिमाचल प्रदेश के लेखक हैं। इनके द्वारा कई इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिखी गई है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देवराज शर्मा ने जैसे कि आपकी हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक लिखी, हिमाचल प्रदेश परिचय लिखी गई देवराज शर्मा के द्वारा। तो इसी प्रकार से जो आपको सभी पुस्तकें ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया कि वैदिक आर्य और हिमाचल पुस्तक के लेखक कौन है? शरभ नेगी, एम.आर. ठाकुर, किशोरी लाल वैद्य, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, एम.आर. ठाकुर। याद रखना, आपको एम.आर. ठाकुर के द्वारा लिखी गई है वैदिक आर्य और हिमाचल ये नामक पुस्तक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। और इसके अलावा बात करें शरभ नेगी की, तो शरभ नेगी के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई, हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं। हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं नामक पुस्तक जो है वो शरभ नेगी के द्वारा लिखी गई है। और किशोरी लाल वैद्य के द्वारा हिमाचल के मंदिर नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया कि सन 2007 में हिमाचल की पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित थे। बात यहाँ पर आपसे 2007 पूछी जा रही है। तो 2007 में हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित थे? तो ये थे 33%, याद रखना आपको। और प्रेजेंट टाइम पे उसके पश्चात जो बात करें तो आपके 50% महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान थे। और 2007 की बात यहाँ पर पूछी जा रही है, तो 2007 में आपको याद रखना है 33% जो है हिमाचल प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूछा गया कि ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, पीएल गुप्ता, एएच फ्रैंक, जीटी विग्ने या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, सुबातू कस्बा पूर्व में किस रियासत का भाग था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 बघाट रियासत का भाग था सुबातू कस्बा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन दिया गया है। तो आई होप आप जो वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, इसका आंसर आपको पता होगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।